मूवी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेनरी है। उसके हाथ में सूअर का मांस होता है, वो अपने डॉगी के लिए लाया था। हेनरी अपने डॉगी के पास जाता है लेकिन उसका डॉगी मर चुका था और उसका बॉडी गल गया था। खून की कुछ बूंदें हेनरी के बॉडी पर पड़ता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। अब हम 5 दोस्तों को देखते हैं, जेफ, मर्सी, पॉल, कैरन, बर्ट। वे सभी वेकेशन के लिए किसी अच्छी जगह जा रहे थे। जेफ कार ड्राइविंग कर रहा था। वे सभी एक स्टोर के पास रुकते हैं। वहां पर एक लड़का बैठा होता है जो कि खरगोश का मास्क लगाया था। पॉल उसके पास जाता है और उसे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। लड़का सनकी होता है, वे उसके हाथ को काट लेता है। पॉल के हाथ से खून बह रहा था। उसके फादर शॉप से बाहर आता है और टैनी को डांटता है। पॉल उसे डांटने से मना करता है। उसका नाम टॉमी था। टॉमी उसे अपना काम से काम रखने को बोलते हैं। जेफ टॉमी से कहते हैं, तुम्हारे बच्चे से सबको खतरा है, तो इसे खुले में क्यों छोड़ा है? अगर तेरे बच्चे को पुलिस ले जाए फिर तो किसी को खतरा नहीं होगा। दूसरा आदमी आकर टॉमी को वहां से ले जाता है। वे सब स्टोर में सामान को देख रहे थे। दूसरा आदमी उसे उस जगह के खतरे के बारे में वार्न करते हैं। वे सभी स्टोर से चले जाते हैं। कैरन पॉल के हाथ में पट्टी बांधती है। वे सभी एक जगह पर आकर रुकते हैं। पास में ही एक तालाब होता है। वहां पर नेटवर्क का समस्या रहता है। जेफ और मार्सी इंटीमेट हो जाते हैं। बर्ट अपने साथ राइफल लाए होते हैं। बर्ट राइफल लेकर जंगल की ओर जाता है। इधर कैरन और पॉल को देखते हैं। कैरन उस तालाब में तैरने के लिए जाती है। पॉल भी उसके साथ पानी में जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। बर्ट अपने राइफल से फायर कर रहे होते हैं और गलती से एक आदमी पर गोली चला देते हैं। वो आदमी जिंदा होता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होता है। ये आदमी और कोई नहीं हेनरी होता है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। बर्ट वहाँ से चला जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। वे सभी अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और हेनरी वहाँ पर पहुँच जाता है। वे उनसे मदद मांगते हैं। वे लोग हेनरी की हालत को देखकर डर जाते हैं। हेनरी बर्ट को पहचान लेता है। बर्ट उसे अंदर आने नहीं देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। कैरन और मार्सी उसकी मदद करने को कहते हैं। बर्ट कहता है, अगर ये अंदर आया तो हम सबको बीमार कर देगा। हेनरी कार के अंदर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। वे सभी हेनरी को बाहर आने को बोलते हैं। हेनरी के मुंह से बहुत सारा खून बह रहा होता है। पॉल कार का शीशा तोड़ देता है। बर्ट कार के टायर को गोली मारकर पंचर कर देता है। हेनरी बाहर आता है और उनके तरफ बढ़ने लगता है। वे लोग उसे दूर हटने को कहते हैं। मार्सी उसके शरीर पर ऑयल छिड़क देता है जिससे उसके शरीर में जलन होता है और वो अपना कपड़ा निकाल देता है। हेनरी की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। इधर जेब आग जलता हुआ लकड़ी लेकर आता है और उसके शरीर को देखकर लकड़ी नीचे गिर जाता है। हेनरी जलने लगता है और अपने जलते हुए शरीर के साथ दूर चला जाता है। रात में वे सभी उदास बैठे होते हैं। सबको इस पर पछतावा होता है। वे सभी पुलिस को बताने और रिपोर्ट करने को कहते हैं। वे सभी लड़ रहे थे। मार्सी नाव से मदद लेने के लिए दूसरी जगह जाती है। तालाब से ही घर में पानी आता है। कैरन घर वापस जाने के लिए सामान पैक करती है। वहाँ पर पॉल आता है। कैरन हेनरी की जलती हुई बॉडी का मंजर नहीं भूल पाती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। पॉल उसे पानी पीने के लिए देते हैं। स्क्रीन शिफ्ट होता है। जेफ और बर्ट उस जंगल में मदद के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक घर दिखता है। दोनों घर के पास जाते हैं। वहाँ पर किसी जानवर का आवाज़ सुनाई देता है। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक महिला सूअर की मांस निकाल रही थी। सूअर बीमार था इसलिए उसका मांस उसके खाने लायक नहीं था। सूअर इन्फेक्ट हो चुका था। वो दोनों महिला से मदद मांगते हैं। महिला उन्हें अपने घर लेकर आती है। बर्ट उस महिला से कहता है, खराब मौसम में तंग करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पता नहीं जंगल से एक पागल निकल कर आया और उसने हमारी कार की धज्जी उड़ा दी।
महिला कहती है बहुत बुरा हुआ और उनको पीने के लिए पानी देता है। जेब कहता है वो शक्ल से सनकी लगता था, काफ़ी खतरनाक था, बैट से मारकर उनसे पीछा छुड़ाया हमने। महिला कहती है एक सनकी बंदा, कहीं वो हेनरी तो नहीं था। वो दोनों उसकी फ़ोटो को देखते हैं। महिला कहती है ये मेरा कज़न है हेनरी, ये यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। क्या तुमने सच में इसे बैट से मारा? जेब और बर्ट कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मारा। बर्ट कहता है इसका मतलब वो हेनरी नहीं था, वो हमारा दोस्त था पॉल्टर। वो थोड़ा हिले हुए दिमाग का है और हर वक्त हाई रहता है। महिला कहती है ये इसके लिए अच्छा नहीं है। जेब कहता है हम थोड़ा बाहर ठंडी हवा खा के आते हैं। बर्ट कहता है और टायर भी खुद ही ठीक कर लेंगे, और वह दोनों गिलास रखकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ केबिन में एक ऑफिसर आती है, उसका नाम विंस्टन है। वो पॉल से घटना के बारे में पूछती है। पॉल उसे घटना के बारे में बताते हैं। पॉल उसे यहाँ कोई मैकेनिक के बारे में पूछता है। ऑफिसर उसे मैकेनिक कल भेजने की बात करती है और वो वहाँ से चली जाती है। बर्ट और पॉल कार की सफाई कर रहे थे। वहाँ पर एक अजीब कुत्ता आता है, उन दोनों की ओर आगे बढ़ता है। मार्सी उन पर गन चलाती है और वो कुत्ता भाग जाता है। अब कैरन को देखते हैं। पॉल वहाँ पर आता है। दूसरी तरफ बर्ट टायर चेंज करता है। जेफ गन लेकर खड़ा रहता है। एक डॉगी वहाँ पर आता है। जेफ उस पर फायरिंग करता है। डॉगी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर पॉल और कैरन इंटीमेट होता है। पॉल कैरन की जांघों को देखता है। कैरन का पैर इन्फेक्टेड हो गया था। पॉल उन सभी को बुलाते हैं। बर्ट कमरे का दरवाज़ा लगा देता है और पॉल को समझाता है वो बीमार है, अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो सब मर जाएंगे। कैरन अब कमरे में अकेले बंद होती है। बर्ट उसे डॉक्टर के आने तक अकेले रहने को कहते हैं। वो सभी अपना शरीर चेक करते हैं, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। तभी कैरन को देखकर डर जाते हैं। वे सभी कैरन को केबिन से बाहर एक कमरे में रखते हैं। पॉल रात में ही मदद के लिए वहां से चला जाता है। मार्सी कैरन के लिए खाना लाती है। कैरन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बर्ट गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। इधर बर्ट को भी वो बीमारी है। बर्ट का हाथ इन्फेक्टेड हो गया था। वे सभी कैरन को कार से ले जाने लगते हैं। उनके बीच बहस होता है और बर्ट अकेले कार लेके चला जाता है। जेफ इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता था और वो अकेले चला जाता है। पॉल और मार्सी को देखते हैं। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर बर्ट टॉमी के स्टोर में आता है और उनसे मदद मांगते हैं। वो बच्चा उसके हाथ को फिर से काट लेता है। वो लोग बर्ट को मारने को कहते हैं। बर्ट कार लेकर भाग जाता है और टॉमी अपने साथियों के साथ उसके पीछे लग जाता है। इधर मार्सी के पीठ पर पॉल के नाखूनों के खरोच के निशान पड़ जाते हैं। मार्सी बाथटब में होती है। उसके पैर में एक बड़ा घाव हो जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। पॉल तालाब के किनारे आता है और उसे पता चलता है ये बीमारी पानी से फैलता है। दूसरी तरफ मार्सी को देखते हैं, उसका पूरा शरीर गलने लगता है। वहाँ पर एक कुत्ता आता है और मार्सी को मार डालता है। कैरन के कमरे में एक कुत्ता आता है। पॉल वहाँ पर आकर उस कुत्ते को शूट कर देता है। कैरन पॉल को अपने आप को मारने को गिड़गिड़ाती है, लेकिन गन बिगड़ जाता है। पॉल एक हथियार से कैरन के गले को काट देता है। कैरन जिंदा होती है। पॉल उसके ऊपर ऑयल डालता है और आग लगा देता है। इधर बर्ट केबिन के पास पहुंच जाता है। पॉल बर्ट के पास आता है। तभी वो लोग बर्ट के ऊपर फायर कर देते हैं। पॉल अपनी गन उठा लेता है। इस बार गन ठीक से चल जाता है और वो तीनों को मार देता है। इधर पॉल टॉमी के कार से वहां से चला जाता है। वो अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ भी इन्फेक्टेड हो गया था। कार एक पेड़ से टकरा जाता है और गाड़ी जल जाता है। पॉल विंस्टन के पास आता है। पॉल उससे मदद क्यों नहीं की इस बारे में पूछता है। पॉल कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम समय पर आती तो ये सब नहीं होता। विंस्टन के पास एक ऑफिसर का फ़ोन आता है। वो बताते हैं केबिन में आए बच्चों को कोई स्किन डिसीज बीमारी है, वो कहीं भी दिखे उसे शूट कर देना।
विंस्टन पॉल को सूट नहीं करता है। वो उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताती हैं। पॉल वहां से चला जाता है। पॉल बताए हुए रास्तों पर जाता है। वहां पर कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, वो पूरा जंगल था। विंस्टन गलत रास्ता बताई थी। स्क्रीन शिफ्ट होता है। जेफ केबिन के पास आता है और वहाँ मरे हुए लोगों को देखता है। जेफ रोने लगता है। जेफ का हैंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी उसके ऊपर कोई गोली चला देता है। ये और कोई नहीं विंस्टन थी। इधर पॉल पेड़ के पास बैठा होता है। वहाँ पर खरगोश वाला लड़का आता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। केबिन के पास पुलिस और डॉक्टरों को देखते हैं। वे सभी बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। अब शहर को देखते हैं। एक लड़की कैरन के प्रोफाइल को देख रही थी। कैरन अपना फोटो उस कमरे से अपलोड कर रही थी। कैरन के इन्फेक्टेड शरीर को देखकर लड़की डर जाती है और वो वहां से चली जाती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।